हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द सेकंड लुक ऑफ द ब्राइडल सीरीज़। ये है हेल्दी मेकअप लुक एज यू कैन सी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा सा कलरफुल आई मेकअप मैंने इसमें करा है। टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस लुक, डू चेक आउट द वीडियो टिल एंड। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ यू ऑल नो कि मेकअप स्टार्ट करने के पहले स्किन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मैं यहाँ पर टोनर अप्लाई कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ टू हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज माई फेस वेरी वेल। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिप बाम अप्लाई कर लूँगी टू नरिश एंड मॉइस्चराइज माई लिप्स। अब हम करते हैं सबसे पहले आई मेकअप, बिकॉज बहुत ज़्यादा कलरफुल आई मेकअप है तो फॉल आउट्स हो सकते हैं, तो मेरा बेस ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की आई शेडो पैलेट एंड उसमें से ऑरेंज शेड लूँगी एज अ ट्रांजिशन एंड उसको ऑल ओवर द ट्रांजिशन एरिया अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द फ्लफीएस्ट ब्रश। फिर थोड़ा सा पर्सिशन ब्रश लूँगी जो थोड़ा सा मतलब फ्लफ़ी भी है और बहुत छोटा सा ब्रश है, उससे मैं क्रीज फॉर्म करूँगी विद द डार्क पर्पल शेड। उसको आउटर वी में भी ब्लेंड करूँगी एंड क्रीज पे भी अच्छे से डेप्थ दूँगी। जब तक मुझे डिज़ायर्ड डेप्थ नहीं मिलेगी मैं अप्लाई करते जाऊँगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर एंड अ फ्लैट ब्रश मैं क्रीज कट करूँगी एंड एजेस को फिर से वो डार्क पर्पल शेड से ब्लेंड कर लूँगी सो दैट हार्श लाइंस ना दिखे। नेक्स्ट मैं एक लाइट पिंक कलर लूँगी, फूशिया पिंक सा कलर है, उससे मैं पर्पल शेड की एजेस को ब्लेंड करूँगी। इनर कॉर्नर की तरफ मैं येलो शेड अप्लाई करूँगी एंड देन उन सारे कलर्स को अच्छे से एक दूसरे में ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं क्रीज को फिर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द सेम कलर। उसके बाद मैं एक शिमर अप्लाई कर रही हूँ पिंक एंड गोल्डन मिक्स करके सिर्फ सेंटर ऑफ द लिड पर। यहाँ पर मैं मस्करा ली हूँ मेबेलिन का एंड उससे एक बहुत ही थिन सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी टू डिफाइन माई आईज़। यहाँ पर विंग आईलाइनर की जगह आप स्मोकी आईलाइनर भी कर सकते हो, बट आई लाइक इट विंग। इनर कॉर्नर पे भी अच्छा सा विंग निकालूंगी टू गिव दैट एलोंगेटेड लुक टू माई आईज। सो ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आईब्रोज फिल कर लूँगी एंड उसके बाद हम करेंगे फेस मेकअप। फेस मेकअप के बाद हम लोअर लैशेस का मेकअप करेंगे, क्योंकि फेस मेकअप जब कंसीलर वगैरह अप्लाई हो जाता है तभी वो दिख के आता है, उसके पहले नहीं दिखेगा। तो स्टार्ट करने के पहले मैं लैक्मे का यहाँ पर ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ जो थोड़ा हाईलाइटिंग मॉइस्चराइज़र है एंड देन मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस यूज़ करूँगी टू गिव माई बेस अ ड्यूई लुक। इसके बाद मैं फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं 2 शेड्स मिक्स करके अपना शेड बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने ही शेड क्रिएट करी हूँ। आप चाहो तो एक शेड लाइट जा सकते हो इफ़ योर क्लाइंट वांट्स अ लाइट शेड। एंड यहाँ पर मैं कलर करेक्शन नहीं करी हूँ बिकॉज मेरे फेस को आई डोंट थिंक इतनी नीड है, नॉर्मल कलर मतलब बेस से भी वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। देन मैं यहाँ पर कॉन्टोर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मेबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड इससे बहुत लाइट सा शेडो पड़ा है बिकॉज ये ज़्यादा ही डार्क वाला कॉन्टोर नहीं है। एंड आप चाहो तो क्रीम कॉन्टोर वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। नोज़ को भी कॉन्टोर कर लेंगे विद द सेम कंसीलर। अब मैं हाईलाइटिंग करूँगी ऑन माई फेस। ये भी मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर ही है, इसमें एक शेड 2 शेड लाइट है ये मेरे मतलब फेस से। एंड इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस में अप्लाई कर लूँगी, लाइक अंडर माई आईज, ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड, अंडर द कॉन्टोर लाइंस ऑफ द चीक्स, अपर लिप्स, चिन। एंड इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। इससे आप देखिए ऑलमोस्ट मेरी जो भी डार्कनेस थी वो कवर अप हो गई, बिकॉज मेरा जो फाउंडेशन था ना वो ही बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन था। तो अगर आपके पास हाई कवरेज फाउंडेशन रहता है सो यू कैन स्किप। अगर आप इतने प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन अगर आपके फेस पे नहीं है तो यू कैन स्किप दैट कलर करेक्शन वाला पार्ट। बट अगर आपका थोड़ा भी डार्क है सो आई वुड सजेस्ट नॉट टू स्किप दैट पार्ट, बिकॉज फिर आपका जो बेस है वो ग्रे पड़ सकता है। नाउ हम पाउडर सेटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉरा मर्सियर का पाउडर। तो उसके लिए पहले मैं अपने स्पंज से क्रीसेस को मिटाऊंगी एंड देन पाउडर से सेटिंग करूँगी एंड देन ऑल ओवर फेस पे बहुत लाइट सा पाउडर अप्लाई करूँगी बिकॉज मुझे अपना बेस ड्यूई रखना है। एंड देन मैं यहाँ पर ड्यूई सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ सो दैट पाउडर जो भी एक्स्ट्रा हो वो सेटल डाउन हो जाए। अब हम करेंगे पाउडर कॉन्टोरिंग विद द हेल्प ऑफ स्विस ब्यूटी का ये पैलेट। आई लव दिस पैलेट, इसमें तीनों चीज़ें हो जाती है, कॉन्टोर, ब्लश और हाईलाइट। तो सबसे पहले हम कॉन्टोर करेंगे हमारे फेस को या नोज़ को, मतलब चीक्स वगैरह को एंड जॉ लाइन वगैरह को।
एंड उसके बाद हम करेंगे सेम पैलेट में से ब्लश अप्लाई, बिकॉज यही वाला ब्लश मेरे आई मेकअप एंड आउटफिट के साथ में परफेक्टली मैच हो रहा था। तो मैं कोई और ब्लश नहीं लूँगी, यही अप्लाई कर लूँगी ऑन माई चीक्स। मैं सिर्फ थोड़ा हाई जाकर अप्लाई करती हूँ ब्लश, सो डैट टू गिव दैट चिजल लुक टू माई फेस। आप थोड़ा और आगे ला सकते हो टू गिव दैट चबी चबी लुक। अब हम हाइलाइटर भी सेम पैलेट में से अप्लाई कर लेंगे ऑन हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस एंड लाइक चीक बोन्स, नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, अपर लिप्स एंड चिन, ब्रो बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। एंड इसके बाद हम जो है ना जाएंगे टूवर्ड्स आर लोअर लैश का जो हमारा मेकअप रह गया था आई मेकअप का, उस पर तो मैं यहाँ पर वाइट काजल अप्लाई करूँगी टू गिव दैट बिग आई लुक टू माई आइज़। अगर हम वाइट काजल यूज़ करते हैं तो हमारी आइज़ बहुत बड़ी बड़ी लगती है। एंड उसके बाद हम जो डार्क पर्पल शेड लिए थे ना क्रीज के लिए, वही शेड से मैं लोअर लैशेस पे लगा लूँगी। एंड जो ऑरेंज शेड एज अ ट्रांजिशन लिए थे उससे हम जो ये पर्पल शेड है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, सो दैट हार्श सा ना लगे और अच्छा सा ब्लेंडेड लुक लगे लोअर लैश लाइन्स पे भी। इनर वी पे भी मैं है ना थोड़ा सा विंग सा ड्रॉ कर रही हूँ, एलोंगेटेड लुक मिल जाता है इससे। शुरू में नहीं करी थी मैं, अब कर रही हूँ बिकॉज हाइलाइटर से वो अक्सर छुप जाता है। मस्कारा अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है, फॉल्स लैशेस अप्लाई करना है। एंड आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है यहाँ पर। अब हम करेंगे लिपस्टिक अप्लाई। लोअर लैशेस को भी मस्कारा अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज उससे ही आपकी आइज़ बड़ी बड़ी लगती है। एंड अब हम लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे, और उस लिपस्टिक अप्लाई करने के पहले हम लिप लाइनिंग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउन लिप लाइनर। मैं ये स्टेप ज़रूर फॉलो करती हूँ बिफोर अप्लाइंग लिप्स। इससे हमें लिप कॉन्टोर भी बोलते हैं और लिप शेप अच्छा मिल जाता है, और इससे हमारा जो लाइट शेड अगर लिपस्टिक का होगा तो हमारा फेस वॉश आउट भी नहीं होगा। मैं ये स्टेज 9 लिपस्टिक ले रही हूँ, इससे ये वाला शेड जो है बहुत प्यारा सा पिंक शेड है जो मेरे आई मेकअप एंड ऑल ओवर फेस से मैच हो रहा था। एंड इसके ऊपर मैं ग्लॉस अप्लाई कर लूँगी ब्लर का, ये भी थोड़ा पीचिश ग्लॉस है। ये दोनों कलर मिलके एक परफेक्ट ब्लेंडेड लिपस्टिक बन गए हैं। जो कलर मुझे चाहिए था वो कलर बन गया है। टू नो द शेड्स डू चेक आउट माई शॉर्ट्स जो आने वाला है कल या परसों में। एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लव इट। अगर पसंद आया हो वीडियो, अगर पसंद आया हो हाउ आई एक्सप्लेन द लुक, या फिर आपको चाहिए कुछ मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और या दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।